नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। वैसे इस बार एनडीए गठबंधन 4000 से पार है, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल बयान दिया है कि 4000 पार कर जाऊंगा इस बार। तो हम जानना चाहेंगे, कमल सेठ हमारे बीच मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार कल बयान देते हैं। वैसे तो भाजपा के लोग पहले से कह रहे हैं कि हम 400 पार है, लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 4000 पार हैं। क्या कहना चाहेंगे? 4000 पार है इस बार। जब मुख्यमंत्री जी लाइन से बेलाइन हो गए तो उनका वोटर कैसा होगा समझ सकते हैं, जो अभी विश्वास ही नहीं उनका मतलब। क्या लग रहा है, बुखला गए हैं? इसी बुखलाहट में इस तरह का बात निकल रहा है। पहले बोलते हैं 4 लाख, फिर कहते हैं नहीं नहीं 4000। हम क्या बोल रहे हैं? बुखलाने की बात तो छोड़िए, हकीकत समझने की बात करिए। जो अभी उसी मंच से बोला गया जो हमने 8 लाख नौकरी दिया अभी तक। अब बताइए, जितने भी नौकरी मिले 4,52,000 समथिंग, वो सभी हमारे राजद महागठबंधन की जो मंत्रालय थे उस विभाग से मिला। उनके कैबिनेट का कौन सा विभाग ने नौकरी दिया? सब हमारी राजद या महागठबंधन के जितने भी मंत्रालय थे उससे ही नौकरी दिया गया। लेकिन आज वो जब भारी पड़ गए हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी और इंडिया गठबंधन के, तो अब वो भी बोलने लगे हैं जो नौकरी हमने भी दिया। इससे पहले कहाँ बोले नौकरी दिया? आज सड़क की बात कर रहे हैं, आज पुल की बात कर रहे हैं। बगल में पुल टूटा है, सामने वाला के बता रहा है कौन सी पुलिया की नाम ले। क्या लग रहा है ललित यादव जो है इस मुकाबले में रह पाएंगे? गोपाल जी ठाकुर हैं सामने। देखिए, जब इंजन अगर मजबूत हो तो डब्बा पुराना भी। इंजन तो मजबूत मोदी जी का है। मोदी जी अभी बात बताते हैं, जो विवाह करेंगे आपसे और व्यवस्था करेंगे दूसरे से, ही उचित होगा। गारंटी तो मोदी जी ले रखे हैं। नीतीश कुमार जी का गारंटी लेंगे जो दोबारा पलटेंगे नहीं? हमारे नेता बोले थे उसकी बात क्या आपको गारंटी देंगे जो कि वो हमारा पलटी नहीं मानेंगे? ये सब गारंटी की बात छोड़िए, नौकरी की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, लोगों की भविष्य के बारे में बात कीजिए। जय श्री राम लगेगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। जय श्री राम था, जय श्री राम हैं और वो रहेंगे। पहले आपको हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधा फिर कृष्ण। राजद वाले मानते, राजद वाला मान रहे हैं, महागठबंधन इंडिया वाले मान रहे हैं। जो लक्ष्मी और नारायण जैसा होता है तो ये पावन धरती मिथिला की है। किस मुद्दे पे इस बार आप लोग लड़ेंगे? जय सिया राम, हमारा जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम नहीं। ये जय श्री राम नहीं होगा, जय सिया राम है। हम मुद्दा जो हमने करके दिखाए हैं 17 महीने में, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम उस मुद्दा पे लड़ रहे हैं जो आके बच्चे की भविष्य के बारे में लड़ रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जितने भी विभाग थे हमारे लोगों के पास था, आज क्या उसमें परिवर्तन हुआ देखने को मिल रहा है। देश के इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने आपका मुकाबला है। हमें प्रधानमंत्री से मुकाबला नहीं है। देखिए, जनता देता है, जनता को मूर्ख मत बताइए। आप मीडिया वाले और बता रहे हैं मूर्ख। जनता वोट देता है, सिंबल पे देता है, लेकिन कैंडिडेट को देख के देता है। एक होता है अभी मोदी जी के नाम पे वोट देना, और एक होता है प्रत्याशी के। हम लोगों को प्रत्याशी मिल चुका है। जो गोपाल जी ठाकुर नहीं, हमारा प्रत्याशी ऐसा जिंदगी में होगा क्या गोपाल जी ठाकुर को? गोपाल जी ठाकुर एक ही बार, लोग दरभंगा के लोग एक ही बार विश्वास करते हैं। बेनीपुर में एक ही बार विधायक रहे, हार गए। वो ये सांसद भी तो हार गए, पहले से चिट्ठी फट गई है जो हार गए हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कहा जा रहा है कि कोर वोटर हैं बीजेपी के, क्या लग रहा है? ब्राह्मण समाज में हम लोग घूम रहे हैं। अभी आप इसमें से पहले मीडिया वाले घुमा के देख लीजिए, 80% ब्राह्मण बैठा हुआ है। ये ब्राह्मण और ये अन्य जात और मुसलमान हिंदू की ये सब बात मत छेड़िए। हम लोग एक हैं और एकजुटता के साथ हम एक बार के हारा हुआ को नहीं देखते हैं। 6 बार डंके की चोट पे कितना बड़ा भी तूफान आया, वो आदमी ने जीत के दिखाया है। जबरदस्ती नहीं, लोगों को प्यार से जीता है। तो इस बार विधानसभा नहीं, लोकसभा भी प्यार से लड़ेंगे। और चाहे जो भी जाति के लोग हो, जो धर्म की, जो मजहब के लोग हो, वो उनके पास हमारे सांसद जब बनेंगे उनके पास जाएं, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सभी की मुराद पूरा होगा, जो जिससे बन पाएगा उतना काम होगा। ऐसा रहेगा मुकाबला इस बार? मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला कहाँ है? मुकाबला कुछ नहीं है। कुछ कमी थे जो हमारे भरपूर आ गए। हमारे फातमी साहब थे, वो थे उनके साथ, तो हमारे माइनस में थे। दरभंगा में एम्स बन गया, अब क्या चाहिए आपको?
कुछ नहीं बना है। एक नया बात बता देता हूँ, दरभंगा नंदापट्टी मनीगाछी सड़क जो नवादा होके जाता है, उसका शिलान्यास पहले 20 दिन पहले माननीय सांसद जी ने कर ली है। वहाँ से ठीक सजवार के आगे फिर मतलब मनीगाछी तक 9 जगह पे सिलपट लगा है शिलान्यास की, लेकिन पोर्टल पे टेंडर नहीं है। उनका जो कुछ ठेकेदार लोग है वो बोलना शुरू कर दिया है, नहीं हमको मिल रहा है, हमको हमारी चौड़ीकरण हो रही है। पहले पोर्टल पे नाम नहीं है, पोर्टल पे वो आया नहीं टेंडर, और शिलान्यास 9 जगह हो गया। ये तो जुमलेबाजी की सरकार है, जुमला ही करना काम है इनका। ये जुमलेबाजी करके लोगों को चाहेंगे, लेकिन जनता जागरूक हो चुका है। पिछले साल 60,000 से यही बेनीपुर के लोगों ने इनको लीड दिया था, इस बार 60,000 माइनस करके भेजेगा, लिख के रखिएगा कागज पे। देखिए, पाकिस्तान, चीन अगर इन सबों को डराना है तो फिर नरेंद्र मोदी चाहिए देश के लिए। नहीं, ऐसा ये सब गलत, हमारी पार्टी ऐसा नहीं सोचता है। हम लोग भाईचारा की बात करते हैं। बिरयानी मजबूत, देखिए मजबूत प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो कहाँ बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं ना मजबूत है। ये कहाँ बोला जो कमजोर है? नहीं। देखिए, इनका कहना है कि मजबूत प्रधानमंत्री पे जब सवाल उठता है तो कहते हैं ठीक है मजबूत है, लेकिन जब दरभंगा की बात होती है तो कहते हैं मुकाबला ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जी, देवकीनंदन ठाकुर, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बेनीपुर। ठाकुर जी हैं जी, बताइए क्या स्थिति है इस बार? स्थिति कहने को मान लीजिए आपको दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही सेठ जी अभी बताया है, यहाँ पे 70% जनसंख्या जो आज हम लोग का मतलब सारे अध्यक्ष का संयुक्त एक कोर कमेटी की बैठक है। अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस के जो बेनीपुर के अध्यक्ष हैं उनकी आज बैठक है। ऐसा मत सोचिए जी मान लीजिए सारे बेनीपुर इंडिया अलायंस की बैठक है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोर कमेटी की बैठक है आज यहाँ पे, जिसमें हम सारे उपस्थित हुए हैं। वो भी आज 1 घंटे के अंदर उपस्थित हुए हैं, 1 घंटे के अंदर उपस्थित हुए। इससे पहले कोई सूचना नहीं थी, एकाएक हम लोग उपस्थित हुए हैं। ललित जी हमारे सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं गोपाल जी के मुकाबले। गोपाल जी उनके आगे शून्य के बराबर दिखते हैं। जैसे आपको बोल रहे हैं मान लीजिए वैसे आप नोट कर लीजिए, शून्य के बराबर गोपाल जी ललित जी के सामने हैं। कुल मिला के 6 बार एमएलए बन के बिहार का प्रतिनिधित्व दरभंगा ग्रामीण से कर चुके हैं। मंत्रालय भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। अपने मंत्री के कार्यकाल में भी अच्छे काम किए हैं। सारे जनता को, जनमानस को अच्छे से विचार से, मिलनसार से, सारे से मिलते जुलते हैं। और पिछले साल जो चुनाव की रणनीति 2019 में यहाँ से 60,000 वोटों की लीड हुई थी बेनीपुर में, लेकिन उससे ठीक 2014 में मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि 24,000 की मात्र लीड थी जो भाजपा के कैंडिडेट थे पूर्व में। तो ये नहीं आपको देखना है कि जो पहले जो चुनाव में हुआ उसी के हिसाब से इस बार भी होगी, ऐसा नहीं सोचना है। प्रत्येक 5 वर्ष में बहुत चीज़ चेंज होती है, जनता के बीच में माहौल चेंज होती है। अभी हम लोग का जितने भी इंडिया अलायंस की मतलब पार्टनर अलायंस की कोर कमेटी की बैठक है, ऊपर से भी हम लोग का आदेश है। हम लोग चुनाव जमीनी स्तर, गरीब आम आवाम, किसान, मजदूर, रोजगार के लिए इस सब के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, ना कि राम के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। राम को लाने वाले हम लोग नहीं हैं, राम हमको लाने वाले हैं। हम राम को लाने वाले नहीं हैं, हम लोग राम के भी भक्त हैं। हमारे सर पे देखिए चंदन लगा हुआ, जितना मान लीजिए चंदन मोदी जी नहीं लगा के चलते होंगे या भाजपा के कोई कैंडिडेट नहीं चलते होंगे। आप देख लीजिए कांग्रेस के यहाँ जितने भी हमारे बैठे हैं, हम लोग भी बहुत देर पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं हैं कि मान लीजिए दिखावा करते हैं वोटरों के बीच में जाके जो हम राम के परम भक्त हैं। हम लोग थोड़े ऐसे बोलते हैं, हम लोग राम के परम भक्त हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसमें कहने की कोई दोहराई नहीं है, लेकिन दिखावा नहीं करेंगे। राम तो भाजपा वाले के हैं, ऐसा कोई कहने की बात है। भगवान किसी एक पार्टी, एक दल में विचारधारा के होते हैं? आप बताइए, आप मान लीजिए किससे जाति के बिलोंग करते हैं, कौन जाति के हैं? यदि आप जिस जाति के बिलोंग करते हो, क्या आपके भगवान राम नहीं होंगे? या आप मान लीजिए मुस्लिम कैटेगरी, तो अल्लाह आपके भगवान नहीं होंगे? प्रॉपर क्या पाकिस्तान के लिए अल्लाह होंगे? जो हम आपको पूछ रहे हैं बताइए। यदि हिंदू विचारधारा की बात पूछी जाए तो हिंदू विचारधारा में कहीं राम मान लीजिए सारे हिंदू जाति। चलिए, क्या कैसा रहेगा इस बार दरभंगा में, क्योंकि 2019 को देखते हुए बताइए क्या रहेगा? हम तो आपको पहले ही बताएं, गोपाल जी ठाकुर ललित यादव जी के सामने बहुत शून्य के बराबर लगते हैं, शून्य के बराबर। वो आने वाले समय आपको बताया जाएगा जो क्या होगा। और अभी जो माहौल चल रही है, हम लोग माहौल में कुछ नहीं, सिर्फ जमीनी स्तर की माहौल को लेके
घर घर जा रहे हैं, अपने महागठबंधन पिछले 17 महीना जो बिहार में कार्यकाल किए उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं। जो बिहार के जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव जी, जो क्या काम किए, उनके पास कितने मंत्रालय थे, उस मंत्रालय में और बिहार के कितने युवा वर्ग को आज रोजगार मिला, कितने परिवार का आज खिलखिलाती चेहरा दिख रहा है। सभा में ये फैक्टर रहेगा। आसान ये बात कहने की बात है। आप यदि धन कमाएं 17 महीने में तो आपके परिवार में ईंटा ना गिरेगा, ऐसा हो सकता है? आप यदि रुपया कमा के जा रहे हैं 17 महीना नौकरी करके, आपके पॉकेट में ना रहेगा तो मेरे पॉकेट में आएगा। ये कहाँ की आपकी सवाल है? ये भी पूछने की सवाल है। तो आपको भजाने का वक्त आ गया है। भजाने की बात, ये हम भजाने की बात नहीं कर रहे। हम लोग जमीन पे जो 17 महीने में काम किए हैं, उस काम के बदौलत जनता के पास जाके वोट मांगेंगे। 17 महीने में बिहार में काम किए। तो क्या लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं गोपाल जी ठाकुर, अनुभव भी है, तो उस अनुभव के आधार पे ललित यादव कितना जो है सो उनको टक्कर दे पाएंगे? खासकर उनके टक्कर में अभी के दौर में न कोई विधायक है और न कोई एमपी है। अभी वर्तमान में गोपाल जी ठाकुर उनके सामने में बौना पड़ गए हैं। अच्छा, मुकेश जी के आने से कितना फायदा हो रहा है? मुकेश जी के आने से मुकेश जी का जो परसेंटेज वोट है, उनसे बेनिफिट वहाँ गठबंधन को मिलेगा। उनका जो तो कहा जा रहा था सहनी समाज आज भी जो है एकदम मजबूत स्थिति में है भाजपा के साथ। कहने के लिए तो कहता है हम 400 पार हो गए अभी ये, तो उस सब बात 400 नहीं 4000। 4000 तो उसको तो पहले नहीं सुने थे, एक स्टेटमेंट आया था विधानसभा में, कौन चीज़ वाला स्टेटमेंट आया था अभी सुने होइएगा, तो उसका तो दिमाग घसक गया है। अच्छा, वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है अब। उसको तो मान लीजिए जबरदस्ती रखे हुआ है बीजेपी वाला। इस चुनाव के बाद उनको उस पद से उतार के समाप्त कर देगा, इस बार ध्वस्त कर देगा। कौन? जदयू समाप्त? जदयू को बीजेपी ही समाप्त कर देगा इस चुनाव के बाद। जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बोले हैं जो 4000, अरे अपने देश में तो 543 सीट है, मुख्यमंत्री के देश में 4000 एमपी है। अच्छा, तो इसी से आप समझ पा सकेंगे जो उनकी संतुलन बिगड़ गई है। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त